तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है वो कल का वीडियो से रिलेटेड है। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था आपका साउंड पोएम का, हम लोगों ने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखा था, ठीक है। और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस लेसन का आपका एक्सप्लेनेशन हिंदी समरी देखा था, हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था, लाइन बाय लाइन पूरे लेसन को मैंने बताया था विथ पोएट के आपका परिचय के साथ, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस लेसन से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बन रहा है और कौन कौन बन रहा है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, आज जो है हेडिंग पर थोड़ा सा मैंने ऊपर अपने पीपीटी में कुछ चेंज करने का कोशिश किया है। मैं चाहता हूं कि हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करने का कोशिश करूं, प्रयास करूं, ताकि अब कुछ बच्चों का शिकायत है कि सर बीच में हम लोग अगर देखते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि किस लेसन का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसलिए आप ऐसा कीजिए, हर पेज पर नाम लिखिए क्लास और कम से कम लेसन का नाम, ताकि पता चल जाए कि यह इसी लेसन का, इसी क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैंने यह चेंज करने का प्रयास किया है और मैंने इसमें किया है, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए, आपको लिखा गया है बिहार बोर्ड क्लास 9th, बिहार बोर्ड आपका क्लास 9th पोएम नंबर 5 साउंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, कह रहा है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम, मतलब इस लेसन को, इस पोएम लेसन को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है, ठीक है। तो क्या आपका जॉन मिल्टन है, क्या विलियम शेक्सपियर है, क्या रॉबर्ट हेरिक है, क्या रजनी पारुलेकर है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, रजनी पारुलेकर, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा ऊपर के जो भी 3 राइटर हैं, कवि हैं, इसके बारे में बताता हूँ कि इन्होंने कौन कौन से लेसन को लिखा है। तो पहला जो आपका है जॉन मिल्टन साहब, इनका पोएम है आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। और आपका दूसरा जो विलियम शेक्सपियर है, इनके द्वारा लिखा गया है ब्लो ब्लो द विंटर विंड। और तीसरा जो रॉबर्ट हेरिक साहब हैं, इनके द्वारा लिखा गया आपका टू डैफोडिल्स, ठीक। तो आप इस तरह से पढ़िएगा तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका है कि व्हेन वाज रजनी पारुलेकर बॉर्न, रजनी पारुलेकर का जो था वो जन्म कब हुआ था आपका। तो इसका ऑप्शन जो है वो है आपका 1945, 1946, 1947 या 1948। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, 1945, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि शी वाज ए पोएट इन, मतलब कि यहाँ आपका भाषा का नाम दिया गया है और इस किस भाषा से वो जो थी कवित्री थी, किस भाषा की कवित्री थी। तो शी वाज ए पोएट ऑफ, वो एक कवि थी किस भाषा में, तो गुजराती में, मराठी में, बंगाली में, भोजपुरी में। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बी, मराठी के वो आपका जो थे वो लेखिका थी, कवित्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर कह रहा है कि द प्रेजेंट पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, वर्तमान कविता जो है यह आपको कहाँ से लिया गया है। भारतीय कहानियाँ से, भारतीय ग्रुप से, इंडियन लिटरेचर से या नॉन ऑफ दीज है। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, आपका इंडियन लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर कह रहा है कि हु हैज़ ट्रांसलेटेड दिस पोएम, इस पोएम को किसने ट्रांसलेट किया है। अब तो पोएम लिखा गया मराठी में, मराठी लिखे के द्वारा, लेकिन इसको ट्रांसलेट किसने किया है। तो सुहास चक्रवर्ती या जयंत महापात्रा या तुलसीदास या सुहास सूर्यकांत लिमे। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, सुहास सूर्यकांत लिमे इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर कह रहा है कि हाउ डू ट्री हेल्प अस, पेड़ हमें कैसे मदद करता है। तो बाय गिविंग अस ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन देकर, बाय गिविंग फ्रूट्स, हमें फल देकर, बाय गिविंग वुड्स, हमें लकड़ी देकर, या ऑल ऑफ दीज, या सही आंसर या इनमें से सभी। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज, यह सभी हमें पेड़ के द्वारा मिलता है, हमें पेड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर कह रहा है कि शुड वी कट ट्रीज, क्या हमें पेड़ों को काटना चाहिए, क्या आपको पेड़ों को काटना चाहिए। तो नो, यस, कंफ्यूज, आई डोंट नो, मतलब नहीं,
या अगर डी बी आंसर है कि यस हाँ, सी नंबर है कि मुझे पता नहीं कंफ्यूज हूँ, डी नंबर है आई डोंट नो। तो सही आंसर जो होगा बिल्कुल, वरना अननेसेसरली हमें नहीं करना चाहिए। तो सही आंसर जो इसका होगा वो हो जाएगा आपका ए नो, फिर हमें नहीं करना चाहिए बिना ज़रूरत के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंड टू ए ट्री इन द वुड्स, जंगल में एक पेड़ के साथ क्या होता है। ये आपका पोएम से क्वेश्चन आ रहा है। अब तक जो क्वेश्चन था वो था आपका पोएट से, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है पोएम से। तो व्हाट हैपेंस टू ए ट्री इन द वुड्स, जंगल में एक पेड़ के साथ क्या होता है। तो इट इज़ वर्शिप, इसे पूजा जाता है। इट इज़ कट, इसे काटा जाता है। इट इज़ बर्न, इसे जलाया जाता है। या इट इज़ प्लांटेड, या इसे बोया जाता है। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बी, इट इज़ कट। ऐसे बुक में पोएम में इट इज़ हेक्ट लिखा है, हेक्ट, उसी को मैंने चेंज कर दिया है। कट मतलब काटना या हेक्ट मतलब भी काटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंड टू लॉग्स, लॉग्स मतलब उन लट्ठों के साथ, जो बड़ा बड़ा सिल्ली जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं, उसके साथ क्या होता है या उसका क्या होता है। दे आर बीटेन, उन्हें पीटा जाता है। दे आर थ्रोन, उन्हें फेंका जाता है। दे आर ड्राइवन, या उन्हें अलग कर दिया जाता है। या दे आर नॉन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा हो जाएगा आपका सी, दे आर ड्राइवन, उन्हें अलग किया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। एक ही डाली के पेड़ को काटकर अलग अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि हु नोज द प्रेडिक्मेंट ऑफ ट्रीज, मतलब कि पेड़ों के भविष्यवाणी की स्थितियों को कौन जानता है। वाटर, फायर, स्काई, विंड। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, विंड। पोएम के हिसाब से सही आंसर डी हो जाएगा, विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि इन विच सीजन डू ट्रीज लीव्स फॉल, किस सीजन में जो है, ये क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया है लेसन को समझ कर पढ़ने के बाद, कि डू ट्रीज लीव्स फॉल, किस सीजन में पेड़ के पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं। इन स्प्रिंग, इन रेनी, इन विंटर, इन ऑटम। तो सही आंसर जो होगा हो जाएगा आपका डी, इन ऑटम सीजन में पेड़ के पत्ते गिरते हैं, पतझड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि मेनी ए मैन इज ब्लंट इज फ्रॉम, यह लो जो लाइन दिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये मेनी ए मैन इज ब्लंट, तो ये इज फ्रॉम कहाँ से है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से, ब्लो ब्लो द विंटर विंड से, टू डैफोडिल से, या साउंड से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, साउंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि ओह बट द विंड नोज, ओह लेकिन हवा जो है वह जानता है। हैज बीन कंपोज्ड बाय, यह लाइन किसके द्वारा लिखा गया है। तो उसी पोएम से लिया गया है, तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जॉन मिल्टन, रजनी पारुलेकर, रस्किन बर्न, या अर्जुन देव। तो सही आंसर बी हो जाएगा, रजनी पारुलेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ कन्फाइंड इन द स्टॉक्स एंड क्वाइल्स ऑफ ए स्क्रिप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखिए, क्या साउंड से, क्या डैफोडिल से, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से, या द ग्रैंड मदर से। तो सही आंसर जो होगा, ये जो पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है ये लिया गया है साउंड पोएम से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिमिनाइसिस। ठीक है, रिमिनाइसिस का मतलब जो होता है वो क्या होता है। टू रिमाइंड, टू लाफ, टू गो, टू रन। तो सही आंसर ये हो जाएगा टू रिमाइंड, मतलब याद करना या याद दिलाना भी होता है, स्मरण करना, स्मरण दिलाना होता है। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ए। तो थैंक यू स्टूडेंट वाचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलूँगा एक अगले वीडियो लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।